तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका इस इनोवेटिव वीडियो सेशन में जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 50वां एपिसोड है जैसा कि आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में दिया गया है डॉगमा। पहला वर्ड कौन सा है? डॉगमा। डॉगमा डॉगमा का मतलब होता है धर्म सिद्धांत। ठीक है, जो क्या हो, किसी का पर्टिकुलर अपना प्रिंसिपल हो, उसको क्या बोलते हैं? धर्म सिद्धांत। सिनोनिम्स का जिक्र करें यहाँ पे तो सिनोनिम्स हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डॉक्ट्रिन और दूसरा हो जाएगा टीनेट। डॉक्ट्रिन भी पिछले सेशन में हमने आपको बताया था, और टीनेट का भी मतलब क्या होता है? धर्म या फिर सिद्धांत या फिर रूल रेगुलेशन। एंटोनिम्स की जिक्र करें तो हो जाएगा एंटोनिम्स, एक तो हो जाएगा डिसबिलीफ। अब देखिए यहाँ पे बिलीफ के पहले क्या लगा हुआ है? डिस लगा, यानी कि निगेटिव मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। बिलीफ मतलब मान्यता और डिसबिलीफ मतलब कि उसको नहीं मानने वाला। डाउट का मतलब होगा किसी चीज को लेकर के क्या हो? संदेह हो। कीवर्ड्स जाएगा यहाँ पे डॉग की माँ। ठीक है ना, डॉग की माँ। इस ईमेल से आप लिंक कर सकते हैं कि डॉग की माँ क्या करती है? अपने धर्म सिद्धांत के आधार पे अपना जीवन जीती है। अगला वर्ड है हमारा प्रोजेइक। प्रोजेइक का मतलब होता है साधारण या फिर नीरस। साधारण या फिर नीरस। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे बैनाल। बैनाल का मतलब होता है जो कॉमन हो। ठीक है ना, साधारण हो, घिसा पीटा हो। ठीक है ना, कॉमन आपको पता ही है, कॉमन का मतलब है साधारण, जो सबके पहुंच में हो। एंटोनिम्स का जिक्र करें तो एंटीम्स यहाँ पे क्रिएटिव, जो संरचनात्मक हो, जिसमें कुछ कलाकारी किया जाए। इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प, जो उबाऊ ना हो, बोरिंग ना हो, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसका कीवर्ड्स हो जाएगा पूरे शेक। शेक मतलब जो आप लोग पीते हैं ना, बनाना शेक, मैंगो शेक इत्यादि इत्यादि है ना, तो पूरे शेक जो हमने पिए, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या थे? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सारे, वे सारे क्या थे? नीरस तथा साधारण थे। ठीक है, चाहे आप प्रोजेइक को प्रोज से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना इंग्लिश के लिटरेचर में, तो एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। ठीक है, तो प्रोज और पोएट्री से भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। प्रोज से आप बना लो कि प्रोज पढ़ना क्या है? बहुत ही साधारण या फिर नीरस काम है। तो आप कीवर्ड कुछ भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिर्फ इससे है कि आपको वर्ड याद होना चाहिए। अगला वर्ड है रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? रद्द करना, कैंसिल कर देना। ठीक है, या फिर क्या कर देना? एब्रोगेट कर देना। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसके हो गए क्या? या तो कैंसिल या तो हो जाएगा एब्रोगेट। एंटीनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अलाउ या फिर हो जाएगा परमिट। अलाउ या फिर परमिट, दोनों का मतलब होता है परमिशन दे देना। ठीक है, अनुमति दे देना, अप्रूवल दे देना। अप्रूवल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अप्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत सारा सिनोनिम्स बना सकते हैं, एंटोनिम्स बना सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हो जाएगा रेस और संडे। रिसाइंड को हमने लिंक कर लिया रेस और संडे। रेस संडे को लगाने का प्लान उसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मतलब कोई व्यक्ति है जिसको संडे को रेस लगाने का प्लान था, उसने प्लान को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। अगला वर्ड है हमारा स्लेक। स्लेक का मतलब होता है शांत करना या फिर प्यास बुझाना। स्लेक का मतलब हो गया शांत करना या फिर प्यास बुझाना। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अले, अले या फिर अपीज। अलाय या फिर क्या हो जाएगा? अपीज। अपीज का भी मतलब होता है शांत करना, है ना। टू पेसिफाई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, टू पेसिफाई। एंटीम्स हो जाएगा स्टिमुलेटेड या फिर अपलिफ्टेड। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना या फिर भड़काना। अपलिफ्टेड का मतलब होता है उत्थान। ठीक है ना, उठाना। अब देखिए कीवर्ड्स क्या हो जाएगा? लेक। लेक का मतलब होता है झील। ठीक, सिनोनिम्स इमेज हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए, साउथ अफ्रीका की लेक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सारे लेक। लेक नहीं, या तो आप ऐसे सोच लो कि सारे लेक मतलब जितने भी लेक हैं, जितने भी झील हैं, सारे लेक से पानी पी करके आपने अपनी प्यास बुझाई, या फिर ऐसा बोल दो साउथ अफ्रीका के लेक से पानी पीकर, ठीक है ना, पानी पी आपने क्या किया? अपनी प्यास को शांत किया। अगला वर्ड है टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल। ठीक है ना, टाइटैनिक का क्या मतलब हो गया? विशाल। सिनोनिम्स देख लीजिए यहाँ पे, एक तो हो जाएगा गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन वर्ड हम पहले भी करा चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर एपिसोड आपने देखा है तो आपको पता होगा कि गार्गेंचुअन का हमने क्या ट्रिक बताया था। मैं यहाँ पे रिकॉल भी करा दे रहा हूँ। गार्गेंचुअन का ट्रिक हमने बताया था कि अगर गन का चुनाव करना हो तो आप कैसा करेंगे? सबसे विशाल वाला करेंगे। और दूसरा वर्ड है हमारे पास इमेंस। इमेंस का ही मतलब होता है बहुत विशाल।
एंटोनिम्स का जिक्र करें तो एक तो हो जाएगा टीनी। टीनी मतलब होता है छोटा सा, नगण्य, ठीक है ना, न के बराबर जो हो, ठीक है ना। सूक्ष्म, स्मॉल का भी मतलब होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। कीवर्ड्स देख लीजिए, एक हो जाएगा टाइटैनिक। टाइटैनिक देखिए, ये टाइटैनिक क्या था, जहाज है, मूवी भी आप देखे होंगे ना। तो टाइटैनिक जहाज क्या था, बहुत ही बड़ा विशाल था। तो इस तरीके से आप लिंक इसको कर सकते हैं। अगला वर्ड है टिनेसियस। टिनेसियस, टिनेसियस का मतलब होता है अटल या फिर ड्रेड। अटल या ड्रेड, इसको बोलते हैं क्या, टिनेसियस। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एडामेंट या फिर फर्म। एडामेंट मतलब होता है हठी, जिद्दी, दुराग्राही, या फिर फर्म का भी मतलब होता है अटल। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे यील्डिंग, जो फलदायी हो, और कैप्रिसियस, जो क्या हो, चंचल हो। कैप्रिसियस का भी हमने ट्रिक ऑलरेडी करवा दिया है प्रीवियस के एपिसोड्स में, ठीक है ना। एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स करते आ रहे हैं तो आपको आगे जो भी वर्ड्स यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मिलेंगे वो वही सारे मेन वर्ड होंगे जो हम वहाँ पे ट्रिक के साथ करवाए हैं। कीवर्ड्स देख लीजिए, कीवर्ड्स हो जाएगा टीना की सास, है ना। टीना की सास क्या है, बहुत ही अटल या क्या है, दृढ़ है। अगला वर्ड है हमारा ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है समस्याएं या फिर परेशानियां, ठीक है ना, समस्याएं या फिर क्या, परेशानियां। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिफिकल्टी या फिर बर्डन। डिफिकल्टी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा किसी समस्या या परेशानी आदि को उठाना। बर्डन का मतलब होता है बोझ। फॉर्चून और लक दोनों का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाग्य, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं ना अच्छा समय, ठीक है, तो यही अच्छा समय क्या होगा, फॉर्चून होगा, ठीक है ना, गुड लक। कीवर्ड्स की बात करें यहाँ पे तो कीवर्ड्स हो जाएगा ट्राइबल एरिया, है ना। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया। अब यहाँ पे ऐसा भी आप लिंक कर सकते हैं कि ट्राइबल एरिया से रिलेशन रखना क्या है, परेशानी का काम है ना। अब ऐसा देख लीजिए, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में पता है आपको जनजाति लोग रहते हैं ना, तो ट्राइबल एरिया से रिलेशन रखना क्या है, परेशानी भरा काम है, या फिर ट्राइबल एरिया से रिलेशन रखने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला वर्ड है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है शासनकाल, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है रिजाइम, यहाँ पे हो गया टर्म। तो शासनकाल का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि मुगल पीरियड, है ना। इसी तरीके से शाहजहां का इतना काल था, ठीक है। तो ये सब जो चीजें आप पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शासनकाल। मतलब किसने कितने दिन तक राज किया। जैसे अभी मोदी जी का देख लीजिए, 2014 से अभी तक क्या है, चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक रिजाइम ही है, टर्म ही है, ठीक। एंटोनिम्स का जिक्र करें तो क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन या फिर एवॉइडेंस। मतलब क्या करना, नकार देना, उस पर ध्यान नहीं देना। कीवर्ड्स हो जाएगा 10 ईयर, ठीक है ना। 10 ईयर, 10 मतलब होता है 10 और ईयर मतलब होता है साल। तो इनमें से आप लिंक कर लीजिए, 10 साल का उसका क्या था, बेहतर शासन काल था। अगला वर्ड है हमारा ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है साधारण या फिर घिसा पीटा। साधारण या फिर घिसा पीटा। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे बनाल या फिर हैकिंड। बनाल या फिर हैकिंड। बनाल अभी हमने बताया था ऊपर कि बनाल का मतलब क्या होता है, साधारण या फिर घिसा पीटा। स्प्लेंडिड हो गया, है ना। स्प्लेंडिड का मतलब होता है क्या, शानदार। स्प्लेंडिड मतलब क्या हो गया, शानदार। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की बात करें तो ट्रीटमेंट से आप लिंक कर सकते हैं ना, कि उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्या हुआ, बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। स्प्लेंडिड। एक यहाँ पे और वर्ड आता है स्प्लेंडर, SPLEND, और स्प्लेंडर का भी मतलब होता है शानदार, जो बाइक आती है ना हमारी वो। अगला वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फ्रूगल या फिर हो जाएगा स्टिंजी। फ्रूगल का भी मतलब होता है कंजूस। फ्रूगल हमने ऑलरेडी करवाया है आपको, अगर प्रीवियस एपिसोड की जानकारी है तो फ्रूगल, फ्रूगल का हमने कीवर्ड भी बताया था कि फ्री में गालियां देने वाला क्या होता है, कंजूस होता है। अगला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी का भी मतलब क्या होता है, कंजूस, ठीक है ना, जो एकदम क्या हो, जिसे गाँव में कहते हैं ना, चिल्लर है, 1 रुपया खर्च नहीं करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं, ठीक है। एंटीनिम्स की बात करें तो लेविश। लेविश अगेन आया हुआ है, देख लीजिए। लेविश को हमने करवाया था लव और बीस से, है ना। लव करने की 20 होगी आपकी तो आपको बनना पड़ेगा लेविश, मतलब खर्चीला। वेस्टफुल मतलब होता है जो धन को, संपत्ति को बर्बाद करता है, ठीक। कीवर्ड्स देख लीजिए 350। 350 खर्च करने वाले क्या होते हैं, बहुत ही कंजूस होते हैं। 350 मान लीजिए कि आपका 35 रुपया ही खर्च हो 1 महीने का, तो आप क्या है, बहुत ही कंजूस माने जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रिफ्टी। अगला वर्ड है हमारा वोसिफेरस।
वोसिफेरस का मतलब होता है कोलाहल पूर्ण, ठीक है ना, जहाँ पे ज्यादा शोरगुल भरा माहौल हो उसको क्या बोलेंगे, कोलाहल पूर्ण बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा बॉयस्ट्रस, ठीक है ना, बॉयस्ट्रस, और हो जाएगा क्लैमरस, मतलब दोनों का मतलब होता है शोरगुल भरा या फिर हल्ला गुल्ला वाला स्थान। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे पीसफुल या फिर साइलेंट। पीसफुल मतलब होता है शांति भरा, है ना, आनंददायक। साइलेंट मतलब हो जाएगा जो क्या हो, एकदम चुप हो, जहाँ पे एकदम कोई ध्वनि ही ना निकले, कोई साउंड ही नहीं हो, ना, उसको बोलेंगे साइलेंट। जैसे आप मोबाइल साइलेंट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसको चुप कर देते हैं। कीवर्ड देख लीजिए वॉयस को, है ना, वॉयस को, ठीक है। अब देखिए इमेज क्या हो जाएगा, वॉयस को फाड़ कर, वोसिफेरस वॉयस को फाड़ कर चिल्लाए वह क्या होता है, बहुत ही कोलाहलपूर्ण होता है। अगला वर्ड है हमारा वैपिड। वैपिड का मतलब होता है नीरस, ठीक है ना, वैपिड का मतलब क्या हो जाएगा, नीरस। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंड या फिर हो जाएगा इंसिपिड। ब्लैंड या इंसिपिड का मतलब भी क्या होता है, नीरस। अब देखिए यहाँ पे हमने जो की लिया हुआ है इसी में से 3 लेटर निकालिए, एक तो हो गया वी आई और हो गया पी, वी आई पी हमने यहाँ पे की कर लिया। देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, इंटरेस्टिंग जो दिलचस्प हो, स्पाइसी जो क्या हो, मसालेदार हो। तो कीवर्ड्स देख लीजिए यहाँ पे वीआईपी। वीआईपी से हम कैसे लिंक करेंगे कि हमारे यहाँ के वीआईपी लोग कैसा जीवन जीते हैं, नीरस जिंदगी जीते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको जितना हो सके फनी बनाना है इसको। आप ज्यादा फनी बनाएंगे तो ज्यादा दिन तक अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम जो वर्ड करा रहे हैं उसी का, आप अपने मन से जो भी वर्ड हो उसको इस तरीके से सोच करके देखिए, आप निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा याद कर पाएंगे। अगला वर्ड है हमारा वैनल। वैनल का मतलब होता है बेईमान, ठीक है ना, क्या हो गया, बेईमान, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसऑनेस्ट, ठीक है ना, डिसऑनेस्ट भी बोलते हैं, या फिर बोलेंगे इमोरल, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या हो, मोरल नहीं हो। अब देखो मोरल के पहले आई एम लग गया, मतलब अनैतिक बोलेंगे इसको, ठीक है। एंटीम्स हो जाएगा अपराइट, मतलब ईमानदार हो जाएगा, या फिर क्या होता है, ऑनेस्ट। अपराइट का एक और मतलब होता है सीधा साधा, ठीक है, सीधा साधा भी होता है। इमेज से लिंक कर लीजिए। कीवर्ड देख लीजिए यहाँ पे वे नाल, ठीक है ना, जैसे दो नाल सुने ना, दो नाली बंदूक, है ना, तो उस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। वे लोग जो दो नाल बंदूक लेकर घूमते हैं क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। अगला वर्ड है हमारा इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्य, ठीक है ना, जो क्या हो, आलस्य से भरा हुआ हो। सिनोनिम्स देख लीजिए यहाँ पे आइडलनेस या फिर डिस इंक्लाइनेशन। देखिए अब यहाँ पे इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव, और डिस लग गया तो ये मीनिंग क्या कर देगा, निगेटिव, मतलब जिसके तरफ आपका कोई रुचि नहीं हो। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्शन, मतलब कार्य, ठीक है ना, आप कोई कार्यकलाप में लगे हुए हैं, एक्शन। एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, आपकी जो इच्छा है वो। कीवर्ड्स का जिक्र करें तो यहाँ पे इंडिया के लेंस से आप लिंक कर सकते हैं, इंडोलेंस इंडिया का लेंस, इंडोलेंस इंडिया का लेंस, आप सीधे यहाँ पे इसको इससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इमेज देख लीजिए, इंडिया का लेंस लगाने वाले क्या होते हैं, आलस्य का शिकार हो जाते हैं। अगला वर्ड देख लेते हैं जीलस वर्ड है। देखिए कितना शानदार वर्ड है, जीलस बना है जील से, है ना, जीलस। जीलस का मतलब होता है उत्साह, ठीक है ना, जोश, विगोर। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ईगर। ईगर मतलब होता है उत्साह, और दूसरा हो जाएगा फॉरवेंट। फॉरवेंट का भी मतलब होता है उत्साह। इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि जिसपे कोई डिफरेंस ही ना पड़े, मतलब उसको कुछ भी कर लो कोई असर नहीं पड़े, उसको बोलेंगे इनडिफरेंस। और हो जाएगा लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, ढीला ढाला। कीवर्ड्स देख लीजिए। कीवर्ड्स यहाँ पे आप जीलस को जेल से लिंक कर लो, ठीक है ना। जेल में जाने के लिए आपके अंदर क्या है, बहुत ही उत्साह है। वास्तव में ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा अज्योर। अज्योर का मतलब होता है नीला, ठीक है ना, अज्योर का मतलब क्या हो जाएगा, नीला। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ब्लू, और एंटीम्स हो जाएगा क्लाउडी। ब्लू मतलब नीला ही होता है, आपको पता है, और क्लाउडी का मतलब हो गया कि धुंधला हो, स्पष्ट नीला नहीं हो। कीवर्ड्स देख लेते हैं आज और, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए आज और अजहर ने क्या किया है, नीला शर्ट पहना है, तो अज्योर को आज और से और यहाँ पे नीला लिंक अप कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल या फिर उन्मादी। इंसेन का क्या मतलब हो जाएगा, पागल या फिर उन्मादी। सिनोनिम देख लीजिए यहाँ पे, एक तो हो गया फैचुअस और दूसरा हो गया फ्रेंजिड, ठीक है ना, फैचुअस या फिर फ्रेंजिड। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस्ड या फिर हेल्दी। बैलेंस मतलब होता है जो संतुलन बनाए रखे किसी भी सिचुएशन में, और हेल्दी मतलब होता है जिस जो स्वस्थ हो, जो जिसका स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा हो।
कीवर्ड देख लीजिए इंसान। अब देखिए ये जो इंसेन वर्ड है, अगर यहाँ से यहाँ तक इसमें का ई हटा दिया जाए ये वाला, तो इंसान जैसा ही दिखेगा। तो इंसेन को इंसान से हमने लिंक कर दिया, सिंपल सा तो है। तो इंसेन और इंसान देखने में सेम है, तो इंसान क्या होते हैं, पागल होते हैं। चाहे ऐसा भी आप लिंक कर लो कि पहले जमाने के इंसान क्या होते थे, पागल होते थे। रियल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, इससे क्या मतलब है आपको? आपको तो अपना काम निकालना है ना, आपको अपना वर्ड याद करना है। अगला वर्ड देखते हैं मार्बल। मार्बल का मतलब होता है आश्चर्य या फिर अचंभा, मतलब जे देख कर कि आपकी आंखें क्या हो, चौंधिया जाए एकदम, ठीक है, जो जिससे आप अचंभे में पड़ जाएं, आश्चर्य में आ जाएं। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे वंडर या फिर मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है आश्चर्य या फिर चमत्कार। मिरेकल को भी मैंने लिंक बनाया था क्या, मीरा कल, ठीक है ना, मतलब मीरा कल से सबको क्या कर रही है, आश्चर्य या चमत्कार दिखा रही है। ये सारे वर्ड आए हुए हैं। एंटीम्स देख लीजिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया कि जो क्या हो, साधारण हो, ठीक है, जो साधारण हो। सिंपल का भी मतलब होता है साधारण, ठीक है, सिंपल। और नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण। कीवर्ड देख लीजिए मार्बल। मार्बल वही होता है जो हम लोग घर में अपने फर्श पे लगाते हैं, ठीक। तो इनमें से देखिए कैसे लिंक किया गया, घर में लगा मार्बल देख कर लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देखते हैं सेकेंड लास्ट वर्ड। अब देखिए डिसिपेशन दिया है। डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब होता है क्षय यानी कि डिप्रिसिएशन। अपव्यय मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाना। सिनोनिम्स का जिक्र करें तो हो जाएगा रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है मंदी, ठीक है ना, या फिर कटौती, कमी। ड्विंडल का भी मतलब होता है कम हो जाना या कमजोर हो जाना। एंटोनिम्स देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा गेन मतलब प्राप्ति, और एक्यूमुलेट मतलब होता है संग्रह, ठीक है ना, किसी चीज को क्या करना, संग्रह, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट। गेन होता है क्या, प्राप्ति, है ना। कीवर्ड्स देख लीजिए, कीवर्ड्स रहेगा दिस शिप, है ना, दिस शिप मतलब यह शिप। शिप देखिए यहाँ पे इमेज में हमने लगाया आपको समझाने के लिए कि दिस शिप यानी कि दिस शिप में रहने वाले लोग क्या करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं। अगला वर्ड है हमारा वर्जिन। देखिए ये वर्ड आप सबको पता होता है, फिर भी मैं यहाँ पे इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। वर्जिन, वर्जिन मतलब होता है कुंवारा या फिर निर्दोष। ये चलता फिरता वर्ड है ना, ये सर्कुलेटेड वर्ड है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। फिर भी देख लीजिए यहाँ पे सिनोनिम्स होगा इसका इमैक्युलेट, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाएगा, इनोसेंट। इमैक्युलेट या फिर इनोसेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सुलिड, और दूसरा हो जाएगा यूज, मतलब जिसका प्रयोग किया गया हो, जो प्रयोग में आ चुका हो। कीवर्ड देख लीजिए वीर, ठीक है ना, वर्जिन को हमने वीर से लिंक कर लिया। देखिए यहाँ पे ये वीर यहाँ पे हमने लिख लिया है यहाँ पे कीवर्ड के रूप में। वीर जिनके शरीर में क्या हो, जान हो, वो क्या होते हैं, वर्जिन होते हैं, यानी कि कुंवारे होते हैं। वीर जिनके शरीर में क्या हो, जान हो, वो क्या होते हैं, कुंवारे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को अच्छा लग रहा है मेरा मेहनत करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। ये आपका कमेंट करना ही, हम आपका शेयर करना ही, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।